जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और स्वागत करती हूं एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम तारी ज़मीं के में। आज आपको इस कार्यक्रम में हम जानकारी देंगे मंत्र जाप को लेकर। मंत्र जाप मतलब माला पे किस तरह से आप जाप करें, फिर वो माला चाहे रुद्राक्षी हो, फिर चाहे तुलसी की माला हो, चंदन की माला हो या कोई सी भी माला हो, उसका प्रावधान क्या होना चाहिए माला जपने का। इसके साथ ही साथ और भी इस बारे में आप लोगों को जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे आचार्य जी का। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी। पहले मैं कॉलर से ही बात करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत देर से लाइन में है। सुमन जी हैं लखनऊ से। जय माता दी सुमन जी। जय माता दी मैम जी। हाँ जी बताइए जी। डेट ऑफ बर्थ 28/10/1980। 28/10/80। टाइम है सुबह का 3 से और 4 के बीच का मैम। 3 से 4 के बीच में। जन्म का स्थान लखनऊ। आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये? नहीं मैम, मेरे भाई की है। भाई का नाम और सवाल। भाई का नाम है राजू कुमार और सवाल मैम जो इनकी शादी को लेके है। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। राजू नाम है इनका? हाँ जी। अच्छा, इनका हमने बताया 3 और 4 के बीच का जन्म है। 3 और 4 के बीच में तो इनका लगन चेंज हो जाएगा, इसलिए मुझे 2 बातें आप इनके लिए बताइए। पहली बात तो ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि ये सीधी सीधी खरी खरी बात सामने बोलते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते हैं, ऐसा नेचर है इनकी? जी सर गुरु जी। अच्छा, दूसरी एक बात और मुझे जाननी है, इनकी ग्रह स्थिति ये बोलती है कि इनको लाइफ में वोकल वॉल्यूम मतलब इनके बोलने की जो आवाज है वो ऊंची है क्या? जी। ओके। तीसरी बात, इनकी विद्या में ब्रेक आया था क्या? कोई लाइन ऑफ एजुकेशन इनको छोड़ना पड़ा हो, पढ़ाई कंप्लीट ना हुई हो या लाइन छोड़नी पड़ी हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी गुरु जी। पढ़ाई बीच में रुक गई थी, उसके बाद जो है बीएड किया था और पढ़ाई काम भी नहीं आई, बिजनेस इधर उधर कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका जो आपने कभी भी किसी को टाइम बताना है ना जी, तो आपने इनको बताना है कि 3:18 के बाद का ही जन्म है, क्योंकि 3:18 के बाद 4 बजे तक एक ही लगन रहना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है। ठीक है जी। इनका कन्या लगन और मिथुन राशि आराद्रा नक्षत्र का प्रभाव है। अब मैंने 3 सिम्टम आपसे पूछे, आपने तीनों में उत्तर हाँ दिया। अब आपने पूछा है कि इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बताएं। मैरिज हुई क्या इसको? अभी नहीं हुई गुरुजी, ना होने के लिए ही तो बहुत परेशान है घर वाले। प्यार व्यार नहीं किया इसने कभी? अरे गुरुजी, प्यार ही के चक्कर में तो पूरे घर की बर्बादी हो रही है। हाँ, तभी मुझे गाना याद आ गया ना, राजू प्यार ना करियो। तो इसकी पत्रिका के अंदर ये लिखा है कि बेटा राजू प्यार करेगा तो धोखा खाएगा। और गुरुजी जो मतलब लड़की है, पहले जो इनके शादी हो रही थी वहाँ से रिश्ता टूट गया। उसके बाद जो इन्होंने परिवार का ही मतलब लड़की है, बहन भी लगती है और उसी के साथ मतलब हो रहा, तो घर में झगड़ा बहुत हुआ था। और कहीं शादी करने के लिए मम्मी पापा बोलते हैं तो घर वालों से मतलब झगड़ा करते हैं, तो घर वाले कोई बोल नहीं रहे। और ये सबसे बड़े हैं तो सभी लोग सोच रहे हैं इनकी शादी हो तो लड़कियों की शादी की जाए, वरना सवाल उठ रहे हैं। इसकी शादी को एक तरफ कर दो, अभी इसकी शादी के योग नहीं है, बाकियों के नंबर लगाओ, इसको लाइन से बाहर निकाल दो, क्योंकि इसकी जन्म पत्रिका के अंदर अभी शादी का कोई विचार नहीं दिख रहा और इसकी बुद्धि अभी भी भ्रमित है पूरी तरह से। गुरुजी कुछ तो उपाय बता। उस लड़की की शादी हो गई कि नहीं? गुरुजी उसकी शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसकी छोटी बहन उसी मतलब जिससे शादी हुई थी वहाँ चली गई है। उसकी बजाय वो वहाँ चली गई? हाँ जी, उसके पापा ने मतलब छोटी लड़की को मतलब उसके साथ भेज दिया और उसको रख लिया घर पर ही। बस फिर समझ लो कहानी क्या कह रही है कि यहाँ इसकी दाल तो गलनी नहीं है और ना ही उस लड़की का पता नहीं क्या है नसीब क्या नहीं। इस लड़के का नसीब तो बुरा है ही। और एक बात बताना मुझे सुमन जी, आप इससे छोटी हैं? जी। कितनी छोटी हैं आप? गुरुजी हम तो शायद 6-7 साल छोटे हैं। अच्छा, एक बात आपके मम्मी पापा ने कभी बताई हो कि इसका जब जन्म हुआ था तो जन्म के 5-6 वर्ष के अंदर अंदर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई थी क्या इसके हेल्थ को लेकर, या बामुश्किल बचा हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ मतलब बीमार तो हुए थे, बता रही थी मम्मी बचपन में। हाँ। अच्छा, समझ गया मैं। इसकी पत्रिका के अंदर जो तीसरे घर का मंगल है और तीसरे घर के मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है। मेरे सब दर्शकों बड़े ध्यान से समझना इस बात को, तीसरे घर में मंगल बैठा हो या तीसरे घर में बुध बैठा हो, उसके ऊपर अगर राहु की दृष्टि हो जाए तो इसी तरह की परेशानियां और परिस्थितियां बनती हैं कि अपने ही कजन्स या अपने ही भाई बंधुओं जैसे रिश्तों में या किसी ऐसे फैमिली फ्रेंड्स के रिश्तों में कोई संबंध बन जाते हैं जो बड़े अनलॉफुल संबंध गिने जाते हैं
और उसके कारण बेइज्जती और मानहानि होती है। समाज में भी बातें ये उड़ गई कि नहीं उड़ी अभी? बहुत, इसकी वजह से घर वाले बहुत की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, अब इसके लिए क्या करना है, इसकी मैरिड लाइफ को तो अभी एक तरफ कर दो, इसका विवाह अभी होना नहीं लिखा है, समझ गए? गुरुजी कुछ तो बता दीजिए, आप ही का सहारा है। मेरा सहारा लोगी तो फिर तो जल्दी टूट जाएगा वो सहारा, इसलिए क्योंकि माँ भगवती का सहारा लो। मैं तो सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ। जो किसी इंसान की नाव में बैठते हैं वो जल्दी डूबती है, और जो परमात्मा की नाव में बैठते हैं वो कभी नहीं डूबती है, समझे? तो परमात्मा की नाव पे सवार कर दो इसको। मैं सिर्फ आपको हल बताता हूँ क्या करना है। सुमन जी, आप इसके लिए क्या करो, गुड्डे गुड़िया होती है ना जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं जो, जी जी आप एक गुड़िया खरीद कर लाओ जी और एक गुड्डा खरीद के लाना इनके लिए, वो मम्मी या पापा खरीद कर लाएं इसके लिए। जी मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। जी जी उस गुड्डे गुड़िया की शादी रचाओ, मतलब गुड़िया आप खरीदेंगी और गुड्डा जो है वो उनके मम्मी पापा खरीदेंगे। हाँ उनकी शादी रचाओ, समझ रही हैं? मतलब अकेले में ऐसे ही कि या हाँ पूरी हाँ, रीति लोगों को रिवाज बुलाने से? की जरूरत नहीं है, लोगों को इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी बस पंडित जी को बुला लेना, उनको बोलना कि वो फेरे पड़े, ठीक है? जी और उसकी शादी करने के बाद फिर उस गुड्डे और गुड़िया को जो है वो जल प्रवाह कर दो, अलग अलग नदियों या अलग अलग जो चलते पानी में। जी समझ गए मेरी बात? जी जी गुरुजी ये एक उपाय करना पड़ेगा, जिससे इसके लिए काफी हद तक ये राह आसान हो जाएगी। जो आपके घर में शादियों की ब्रेक लगी पड़ी है ना, वो ब्रेक तभी खुलेगी। तो गुरुजी इनका मतलब योग बहुत अभी दिखाई नहीं पड़ा क्या गुरुजी? शादी के योग तो इस बंदे की पत्री में कहाँ है, और मैं माफी चाहूंगा इस बात को कहते हुए कि इन लोगों ने तो अपनी लिमिट भी क्रॉस कर रखी है। ये तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये, और ये एक दूसरे के बगैर अब रहना जीना मरने वाली स्थिति हो चुकी है इनकी। फिर भी गुरुजी कुछ तो ये उपाय जो मैंने बताया उससे इनके थोड़ा सा मन में ये बात बैठ जाएगी कि क्यों समाज में अपने परिवार का नाम खराब कर रहे हैं। चलो दुनिया के लिए नहीं सही तो अपने घर के लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने प्यार का, ये इनके मन में भावना जागृत हो जाएगी। दूसरी बात एक आप ध्यान में रखना, इनके बाद आपके परिवार में किसका नंबर है शादी का? गुरुजी ये है उसके मतलब इनसे हम छोटे थे तो ये शादी कर ही नहीं देते, तो मम्मी पापा ने मतलब नहीं वही कह रहा हूँ ना, किसका नंबर है इसके बाद? कोई और भाई बहन है या आपका नंबर है? नहीं मेरी तो हो गई गुरुजी। आपकी हो गई, आप छोटी है ना? हाँ गुरुजी। हाँ, ये बताओ कि इसके बाद किसका नंबर है, उसका क्या नाम है? इसके बाद मेरे भाई छोटे वाले हैं श्रवण कुमार, और 2 बहनें भी हैं। श्रवण कुमार? जी अच्छा ठीक है, चलो लिखो फिर आप उसके लिए उपाय कि परिवार के बाकी सदस्यों का कल्याण हो। और इसकी सद्बुद्धि के लिए तो मैंने उपाय बता ही दिया है। अपने घर में 100 ग्राम गुग्गल, जो गुग्गल होती है ना धूप बत्ती करने के लिए, जी तो पंसारी से 100 ग्राम गुग्गल अपने घर में सफेद सूती कपड़े में टाइट बांधकर अपने घर की किचन में टांग लो उसको, जी ठीक है? तो घर के अंदर का जो वातावरण है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और परिवार के सब सदस्यों की जो सिचुएशन बड़ी खराब होने वाली स्थिति बनी हुई है ना, उससे मुक्ति मिलेगी, ठीक है? ठीक है गुरुजी। अब जब कभी भी अपने घर के आसपास कोई मंदिर या कोई गुरुद्वारा साहब या कोई भी धर्म स्थान का निर्माण हो रहा हो, जी तो इसका जब ये सो रहा होता है ना, तो थोड़ी सी रेत एक किसी भी थैली में डालकर इसके चारों तरफ से उसार लियो, सोए पड़े के ऊपर से जी उसार के वो धर्म स्थान की कंस्ट्रक्शन मटेरियल में डाल दियो, जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हो वहां उसके अंदर वो रेत मिक्स कर दियो। ठीक है गुरुजी। फिर जाकर इसके योग जागृत होंगे किसी अन्य लड़की के साथ शादी के लिए, ठीक है? जी गुरुजी। चलो भगवती कल्याण करें। और सुमन आपके जीवन में खुशियां आए, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे। ये मैंने छोटे से उपाय बता दिए। जैसे ही थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखने लगेगा ना, फिर उसके बाद इसकी पूरी कंसल्टेशन लेना। इनके आने वाले 15-20 साल का मैं भविष्यफल लिखकर भेज दूंगा आपको। जीवन सर बनवाया था आपसे, इसी का? इन्हीं का, राजू कुमार का। तो इसके उपाय कर रहे हैं आप? पूरी लगातार मम्मी लोग कर रहे, पर और सब तो ठीक ठाक है, मतलब शादी को लेकर मतलब परेशानी हाँ, बनी शादी हुई के है। योग अभी नजर ही नहीं आ रहे हैं, तभी मैं कहूँ ना कि इसकी शादी के कॉम्बिनेशन कहाँ है अभी। तो चलिए गुरुजी आप ये उपाय करो, उसी से सुख हो जाएगा आपको, ठीक है?
अब आप देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमें फोन कॉल इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते हैं, किस किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आप सुनते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये इनकी बहन थी राजू जी की, जो बता रही थी कि राजू जी को इतनी सारी परेशानियां हैं, इनकी दिक्कत बहुत बड़ी है देखा जाए तो, लेकिन अगर इनकी कुंडली का विश्लेषण पहले ही बहुत पहले करवा लिया गया होता तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। इसीलिए आपसे कहते हैं कुंडली का विश्लेषण जितना जल्द से जल्द हो सके करवाएं, अपॉइंटमेंट लीजिएगा। नंबर्स हैं सारे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर रमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर रमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमृत किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी। शीला जी जुड़ चुकी हैं अल्मोड़ा से। शीला जी, जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताएं मैम। 18 Feb 1988। 18 फरवरी 1988। हाँ जी मैम। टाइम 6:30 इवनिंग। जन्म का स्थान सोमेश्वर। हाँ जी, सोमेश्वर। डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तराखंड। सोमेश्वर कहाँ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड तो स्टेट है ना, आप डिस्ट्रिक्ट बताएं। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। फाइन, आप सवाल पूछें। जय माता दी बोलिए शीला जी और सवाल पूछिए। किनकी पत्रिका है ये? जय माता दी, प्रणाम। खुश रहे आप। किनकी पत्रिका है ये मेरी है। मेरे को एक्चुअली अपनी मैरिज से रिलेटेड ही पूछना था। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये कि मैरिज कब तक होगी। रिश्ता देखा अभी तक कोई, अभी शुरू नहीं किया रिश्ता देखना? रिश्ता तो देखना स्टार्ट हो गया, मतलब हो गया पिछले साल में, मतलब इस साल में आए हैं 2-3 रिश्ते। दादाजी जीवित नहीं है क्या? हाँ जी। दादाजी हैं इस संसार में या नहीं है? दादाजी नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, बाकी बातें तो मैं बताता हूँ, लेकिन जब आपकी शादी होगी ना, हाँ जी, तो दादाजी के नाम की मिलनी जरूर करवाना। मिलनी मतलब वहाँ पर जब एक दूसरे के गले में माला पहनाते हैं परिवार के सदस्य, हाँ जब बारात आती है तो वहाँ बोलना कि दादाजी अगर इस संसार में नहीं है तो किसी बुजुर्ग को दादा की तरह अहमियत देके उनको मान सम्मान जरूर दिलवाना लड़के वालों की पक्ष की तरफ से। ओके। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी आपका जो दूसरा है सिंह लगन है आपका और कुंभ राशि का प्रभाव है। 2 बातें और मैच करनी है मुझे शीला जी। हाँ जी। कभी ऐसा वक्त भी आया जब अपने आप में इतने दुखी और परेशान होगी हो कि या तो मैं घर छोड़ के चली जाऊं या अपने आप को कुछ कर लूं? हाँ, आया था आचार्य जी। ये भी आया था। ओके। हाँ जी। तीसरी बात एक और पूछता हूँ आपसे। हाँ आपके जीवन में अपने मम्मी पापा और आप, मतलब 3 फैमिली मेंबर्स में से किसी को आज तक कोई सर्जरी, स्टिचेस या कोई किसी तरह से कोई अंग भंग या फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ है क्या कभी? ऐसा तो पापा का मतलब हुआ था एक बार, थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया, मतलब पैर में फ्रैक्चर आ गया था पापा का। पापा का शुभ नाम क्या है? आनंद सिंह, श्री आनंद सिंह। अच्छा ठीक है, फिर आप ये लिख लो कि आपके विवाह के लिए बड़े
संजोग जो है वो जागृत है इस समय। हाँ उपाय जी। का एक बढ़िया सा आपको पैटर्न दे देता हूँ। हाँ और जी। आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि आपको डी, के, जी, ए और पी, हाँ जी। डी, के, ए, जी और पी, इन नाम अल्फाबेट्स में से शादी नहीं करनी है। हाँ जी। समझ गए? हाँ जी। आपके लिए दो उपाय क्या है। एक तो आप बृहस्पति ग्रह का कवच धारण करो गले में पीले धागे में, हाँ जी। गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड। हाँ जी। और दूसरा आप कोशिश ये करना कि अपने घर के आसपास कहीं भी लक्ष्मी और नारायण जी की अगर कोई मूर्ति स्थापित है हाँ तो जी। वहां सफेद फूलों की माला संयुक्त तौर पर उनके गले में डालनी है 6 बार। ओके। समझ गए? ये उपाय कर लो, ये दोनों उपायों का काफी लाभ आपको मिलेगा। उपायों को कीजिएगा शीला जी और लाभ मिलेगा। बारी आती है मेरे सवाल की। जी। बात कर रही थी मैं जो मंत्र जाप के लिए हम माला का इस्तेमाल करते हैं, उस माला को जपने का तरीका आप बताएं जरा। मैं पहले तो अपने सब दर्शकों के मन से एक बात और दुविधा ये भी निकाल दूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माला के जाप से ही जो मंत्र किया जाता है उसी का पूर्ण फल मिलता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। व्यक्तिगत मेरा मानना ऐसा है। अब वो मेरा मानना सही है गलत है वो तो भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और शायद मेरा कहा सही निकलता जाए। लेकिन मेरे ऊपर जो आशीर्वाद और स्नेह है, मैं तो यही समझा आज तक कि अगर किसी भी गाड़ी में आप जा रहे हैं, आपने कार चला रहे हैं और वहां पर आपने गाना लगा रखा है कोई भी डिस्को थीम का, बॉलीवुड का या हॉलीवुड का, उसकी बजाय अच्छा है कि आप कोई मंत्र साथ साथ अपने उस कार में प्ले करते चलें। क्योंकि कम से कम उसकी वाइब्स जब आप साथ साथ बोलते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो बजाय वो डिस्को थीम आपके जहन में आए, उसके बजाय आपका जहन जो है वो उस परमात्मा के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट जरूर होगा। आपके अंदर थोड़ी सात्विकता जरूर जागेगी। और ये अजमा के देख लेना, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने मंत्रों की कैसेट प्ले की हो और आप साथ में नॉन वेज या ड्रिंक अपनी कार में ले रहे हो। कभी ऐसा नहीं होगा। कम से कम इतनी तहजीब परमात्मा ने हम लोगों को सनातन धर्म को जरूर दी है। लेकिन अगर कोई डिस्को थीम चल रही है या कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का गाना चल रहा है और साथ में आप किसी भी चौपाटी पर खड़े होकर या किसी तरह से आप नॉन वेज के किसी भी दुकान के बाहर खड़े होकर अपने कार में सर्व करा रहे हैं, साथ में 2 पैग लगा रहे हैं, तो वो बात पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब एक कुमाम दूसरे कुमाम को आमंत्रण दे रहा है। तो कोशिश ये करें कि मंत्र जाप या किसी भी प्रकार से अगर माला आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते फिरते स्कूटर पे, कार पे आप अपने साथ साथ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसका नेगेटिव इंपैक्ट कोई नहीं है। उसका 100 पैसा फायदा नहीं, 70 पैसा फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, माला जब जाप किया जाता है तो सुमेरु को कभी लांघा नहीं जाता है। सुमेरु का मतलब होता है कि जहां माला जो है स्टार्ट और एंड होती है, जैसे 180 डिग्री का जो 360 डिग्री का जो चक्कर होता है, वहां पर एक सुमेरु बना होता है, धागा वहां पर निकाला होता है, जिसे हम साधारण भाषा में कह देते हैं। वो सुमेरु जब आ जाता है माला जाप करते करते, तो उसको माला को पलट लिया जाता है। वहीं से दूसरी बार माला करते हुए उसको लांघ कर दूसरी बार माला शुरू नहीं की जाती। माला को पलटना जरूरी है। वहां से आपका सुमेरु पर्वत को लांघना नहीं होता है जो माला का सुमेरु होता है। तीसरी बात, जिस माला को आप कभी गले में या कभी हाथ में धारण करते हैं, उस माला से कभी मंत्र जाप नहीं किया जाता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना। और कोशिश करें कि जब मालाएं आपने पहनी हुई हैं, जो आपने कोई मन के कमल गट्टे की माला है, हल्दी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, माला, मैं पेंडेंट या लॉकेट की बात नहीं कर रहा हूं, या किसी ने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिसने माला पहन रखी है 108 मनकों की, उन्हें वॉशरूम आदि का इस्तेमाल करते हुए या ग्रस्त का पालन करते हुए मालाएं धारण नहीं करनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इन 2-3 नियमों को साथ में रखें। कोशिश करें कि जब आप कोई भी मंत्र या कोई भी चीज का जाप करते हैं तो उस समय जल सामने रखें और बाद में वो जल ग्रहण कर लें, तो उससे आपको उस किए गए जाप का अधिकतम फायदा जरूर मिलेगा। ये मेरा मानना है। आप लोगों या आप में से कोई विद्वान इस कार्यक्रम को देख रहा है, वो मेरी बात से सहमत नहीं है, तो उससे मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मेरा मानना जो है मैंने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दिया है। चलिए, तो मंत्र जाप आप किस तरह से कर सकते हैं, किन किन जगहों पर कर सकते हैं, आपको बताया है आचार्य जी ने। इसके साथ ही साथ बताया है कि माला पर जाप आप किस तरह से कर सकते हैं। ये तमाम बातें हैं जो कि हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आप जानना चाहते होंगे, तो आप उन बातों को अपनी कुंडली का विश्लेषण जब आप आचार्य जी से करवाएंगे, आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा अपॉइंटमेंट ले, कॉल करें, डिटेल्स हैं आपके सामने। आगे हम बढ़ेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं राजेश मुंबई से। जय माता दी राजेश जी। जय माता जी पंडित जी। जय माता जी, राजेश सक्सेना बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। हाँ, डेट ऑफ बर्थ मेरी है 12 मई 1956। टाइम 4:40 शाम को। 7:40 PM। जन्म का स्थान दिल्ली। सवाल पूछें आप अपना। मैंने अभी 1 साल पहले जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है जॉब से।
और अब अपना जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपना एक कंपनी बना के वो काम शुरू किया है सॉफ्टवेयर का। लेकिन जब भी ये काम मतलब आगे बढ़ता है, अब जो भी किसी कंपनी में जाता हूँ, जब फाइनल स्टेज पे पहुंचता है तो वो रुक जाता है, वहां जाके अटक जाता है। कई जगह बातचीत चल रही है लेकिन वो फाइनल जो है नहीं होता, कहीं ना कहीं वो अटक जाता है, वो पता नहीं क्या बात है। जय माता दी राजेश जी। जय माता दी। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर, एक अलग सा आकर्षण आपके अंदर नजर आता है और भगवती ये आकर्षण आपके अंदर हमेशा पैदा रखें, लेकिन इस आकर्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा। हाँ जी, मैं तो झंडे वाला मंदिर जब दिल्ली आता हूँ तो झंडे वाला मंदिर जरूर जाता हूँ। बस ये आकर्षण माँ भगवती आपके ऊपर हमेशा बनाए रखें। इस आकर्षण का फायदा कैसे लेना है वो भी बात समझ लें, क्योंकि आप कहते हैं कि बहुत आगे तक बात बनने के बाद पूर्ण रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, ऐसा ही है ना? हाँ जी बिल्कुल, डिले हो जाता है, जब वो होता ही नहीं है काम, दूसरे को चला जाता है वो। अच्छा, 4 चीजों का मैं जिसे बोलते हैं ना कि फटाफट आंसर चाहिए मुझे, मैं बात फटाफट वाली निपटाना चाहता हूँ। 4-5 प्रश्न है, सीधी सच्ची बात सामने करने की आदत है, घुमावदार बातें करने की आदत नहीं है, सही या गलत? जी जी। दूसरी बात, किसी नजदीकी रिश्तेदार से, अपने क्लोज फैमिली जो है उसमें किसी के साथ कभी आज तक बोलचाल बंद हुई हो फर्स्ट ब्लड से? फर्स्ट ब्लड से कभी ऐसा परमानेंटली या 5-6 साल या 2-4 महीने या नहीं।